हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर का रियल यूज क्या है, इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है और क्यों पास की जाती है, वह इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका रियल उपयोग क्या है। तो चलिए इसके एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए एसके नाम का व्यापारी जो है वह पीके को, जो एसके नाम का व्यापारी है वह पीके को सपोज मान के चलिए 100 पीसेस माल 100 पीसेस माल क्या कर दिया उन्होंने, परचेज कर दिया। मान लीजिए परचेज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब एसके ने पीके से 100 पीसेस माल परचेज कर लिया। अब ये जो 100 पीसेस माल एसके ने पीके से परचेज किया, तो आपको इतना तो क्लियर है कि 100 पीसेस का एंट्री एसके के द्वारा परचेज वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा और पीके ने बेचा है तो पीके के द्वारा सेल में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरे के बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो जो एएसके है 100 पीसेस पीके से इन्होंने खरीदा है, तो पहले तो एक परचेज का एंट्री पास होगा। सेकेंड, मान के चलिए अब एएसके के पास ये जब सामान आया तो एएसके ने देखा कि उसमें से 10 पीस सामान खराब है, डैमेज है, 10 पीसेस सामान खराब है और ये जो 10 पीस सामान है फिर से रिटर्न करना है। किनको रिटर्न करना है? फिर से 10 पीसेस सामान रिटर्न करना है पीके को। ठीक है, क्या करना है? रिटर्न करना है। किसको करना है रिटर्न? पीके को। तो जब खरीदा तो परचेज में रिकॉर्ड कर लिया। जब यही सामान जब वापस करेंगे तो किस में रिकॉर्ड करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब कोई सामान हम खरीदते हैं उस सामान को फिर से अपने सप्लायर को अगर किसी भी कारणवश वापस कर देते हैं तो उसकी एंट्री ही हम लोग करते हैं डेबिट नोट वाउचर में। किस में करते हैं? डेबिट नोट वाउचर में। तो चलिए मैं कंप्लीट प्रोसेस सिखा रहा हूं कि एसके पीके से कैसे खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद से 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद कैसे उसको वापस कर रहे हैं और वापस करते समय उसका रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, हमारे अकाउंट पे क्या फर्क पड़ता है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो चलिए आते हैं हम लोग टैली पे। तो सीधा हम आ जाते हैं कहां पे? वाउचर में। परचेज वाउचर खुला हुआ है। मान लीजिए सप्लायर इनवॉइस नंबर जो दिया है वो दिया है 222, तो हमने लिख दिया 222। डेट 1 अप्रैल का ही, 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। पार्टी नेम, तो पार्टी नेम पीके है तो हम अल्ट के साथ सी करते हैं और बना देते हैं पीके और सन्ड्री क्रेडिटर कर देते हैं। कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर देते हैं, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देते हैं, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देते हैं। परचेज ही रहेगा। नेम ऑफ आइटम, तो जो नेम ऑफ आइटम है, कोई भी आइटम हम खरीद लेते हैं इनसे। तो मान के चलिए हम यहाँ पे डेल एचपी का लैपटॉप हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद से कितना पीस खरीद रहे हैं, तो मान के चलिए 5 पीस मेरे पास है, मैं 3 पीस खरीद ले रहा हूँ, नहीं 3 पीस और खरीद ले रहा हूँ या 10 पीस और खरीद ले रहा हूँ। तो चलो मान के चलते हैं 5 पीस से 5 पीस और खरीद ले रहे हैं। यहाँ पे इंटर बटन दबा देते हैं, मेन लोकेशन ले लेते हैं, क्वांटिटी तो 5 ले लिया, रेट वही रहने देते हैं, इंटर दबाते हैं, इंडब्लिश कर देते हैं और उसके बाद से CGST करते हैं और SGST करते हैं और ऐसे इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परचेज का एंट्री तो पास हो गया।
अब जब परचेज का एंट्री पास हो गया तो हमको इनको देना कितना होगा, तो जाहिर सी बात है जितना का खरीदा उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं घर पे लेके गया, उसमें से एक लैपटॉप खराब निकल गया, 2 लैपटॉप खराब निकल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन को डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब डेबिट नोट वाउचर कहाँ है, तो बड़ी सिंपल सा तरीका है। ए पे देखो ऑप्शन दिया अदर वाउचर्स, क्या दिया है अदर वाउचर्स। आप अदर वाउचर्स पे क्लिक करो। जैसे आप अदर वाउचर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने यहीं पे दिखेगा डेबिट नोट, तो आप डेबिट नोट पे क्लिक करोगे, इसी बोलते हैं डेबिट नोट वाउचर। इंटर बटन दबाओगे, फिर से इंटर बटन दबाओगे, डेट चेंज कर लेंगे, 2 तारीख को हम रिटर्न कर रहे हैं। पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में पीके ले लेंगे। अब यहां पे इंटर बटन दबाने के बाद से ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो 222 था 222 ले लिया, और ओरिजिनल इनवाइस डिटेल क्या था, तो 1 अप्रैल था तो 1 अप्रैल कर दिया। तो ऐसे हम आसानी तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा लेजर अकाउंट, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लेंगे परचेज रिटर्न। अब क्यों परचेज रिटर्न, क्योंकि ये क्लियर हो सके कि हमने ये परचेज किया है और ये परचेज रिटर्न किया है लेजर देखते समय, तो इसीलिए हमने परचेज रिटर्न का एक लेजर बना लिया है। और आप लोग भी परचेज रिटर्न का लेजर बना लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, दम वही है। बस आपको लिख देना है परचेज रिटर्न और अंडर ग्रुप में कर देना है परचेज अकाउंट और जीएसटी में कर देना एप्लीकेबल। सेम वही प्रोसीजर है, आराम से हो जाएगा। चलिए अब सामान का नाम लेंगे, तो क्या था HP लैपटॉप, तो हमने HP लैपटॉप ले लिया। अब यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं लोकेशन ही ले लेता हूँ। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी वापस हो रहा था, क्वांटिटी ले लेता हूँ और इंडब लिस्ट कर देता हूँ, इंडब लिस्ट कर देता हूँ और उसके बाद लगा देता हूँ CGST, SGST, और ऐसे हम आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आपको एंट्री करके दिखाया है कि कैसे परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद से रिटर्न कैसे करते हैं। चलो अब इसके अकाउंट में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लेजर में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं एस्केप बटन दबाते हैं, आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, अकाउंट्स बुक में, और अकाउंट्स बुक में आने के बाद से आ जाते हैं लेजर में, और लेजर में आने के बाद से हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे क्या, तो यहाँ पे हमको सिलेक्शन करना है पीके। पीके ले लिया और पीके पे इंटर बटन दबाते देखिए बता रहा है कि आपने परचेज किया है 1,47,500 और फिर से परचेज रिटर्न है कितना 29,500। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से बहुत ही सिंपल से वे में, बहुत ही सिंपल से स्टेप में आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब टोटल हमने देना कितना था 1,47,500, लेकिन उसमें से रिटर्न कितना हो गया 29,500। तो इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस है कितना 1,18,000, कितना 1,18,000। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी अगर आपको ऐसे रिकॉर्डिंग करने हैं क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।